बड़ी खबर यह कि अबुधाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्वामी महाराज के इस्लामिक मुल्क के अंदर ये पहला हिंदू मंदिर 27 एकड़ का मंदिर, ऊंचा 108 फुट, वास्तुशिल्प और अपनी भव्यता से दुनिया को आकर्षित करने वाला मंदिर। और उसके पहले अबुधाबी के हिंदू मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कल अयान मोदी के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद भारतीयों से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि यह सपना ठीक 9 साल पहले संजोया गया था और तत्कालीन जो शेख थे उनसे बातचीत की गई थी और मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी, एक दूसरे के ऊपर समर्पण, विश्वास, सोच पर विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि तभी कह दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को कि आप जहां उंगली रख दे, जहां लकीर आप खींच दें, वो जमीन आपकी है। लेकिन उसके बाद कोशिशें रंग लाईं और उन्हीं कोशिशों के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन परंपरा का एक मूल मंत्र है, जो भारतीयता की एक प्रमुख पहचानों में से एक है, वसुधैव कुटुंबकम, उसी मूल मंत्र पर चलते हुए एक इस्लामिक देश के अंदर ये हिंदू मंदिर की स्थापना हुई और आज उन करोड़ों सनातनियों का एक सपना साकार होते हुए देख भी रहे हैं वो। और खुद सुशांत ने, जो अलग अलग लोग दुबई में, अबुधाबी में, यूएई के अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, जो कहते हैं कि हम 6 दशक से यहां रहते हैं, हम 4 दशकों से यहां रहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मंदिर यहां पर थे लेकिन छोटे मंदिर थे। इतना भव्य दिव्य मंदिर प्रांगण अपनी आंखों के सामने जमीन पर हम देखेंगे, वो हमारे लिए अविश्वसनीय है। सुशांत, जब लोगों से आपने बात की तो उनके मन में क्या भाव है? क्योंकि एक बात जिसका जिक्र अपनी इस कवरेज के दौरान आपने किया, लोगों ने किया, कि जब भारत के अंदर कानूनी रास्ते से मंदिर बना तो कई अड़चनें आई, लेकिन वहां एक इस्लामिक मुल्क में मंदिर बन रहा है तो चारों तरफ खुशहाली है। मोदी नरेंद्र अबुधाबी से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सुशांत सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त उसी जमीन पर मौजूद हैं, वहीं पर मौजूद हैं। अब तक की सारी तस्वीरें आप सुशांत की निगाह से और टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर आप देखते आए हैं। अब सुशांत, आप दर्शकों को आगे बताइए कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। मंदिर समिति से जुड़े लोगों से जिनसे आपने बात की, उनके उसमें क्या निकल कर आया, क्या क्या खासियतें इस मंदिर में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के दिन यहां पहुंचना, इस महोत्सव में शामिल होना, एक भारतीय होने के नाते लोग कैसे देखते हैं? ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ कोई इस वक्त गर्व से भरा हुआ है क्योंकि ये मंदिर सिर्फ सनातन धर्म की ताकत को नहीं दिखा रहा है, ये आज की डेट में भारत की क्या ताकत है ये भी दिखा रहा है कि आप एक इस्लामिक राष्ट्र में भारत का और हिंदू धर्म का एक मंदिर बनता हुआ देखें। ये असंभव सा सपना है अनंत। आप देखिए, यहाँ कई लोग मुझे मिले जो 60 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं यूएई के अंदर, और वो कहते हैं कि एक जमाना वो था, वो दौर था। आप देखिए और हलचल यहाँ बढ़ गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर आप पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो मैं आपसे कह रहा था कि 50 साल 60 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो ये बताते हैं कि भाई इतना आसान नहीं है ये मंदिर बनना, क्योंकि ये एक इस्लामिक राष्ट्र है, एक ऐसा धर्म जिसमें बुत परस्ती मना है, और वहाँ एक मंदिर बने जहाँ लोग मूर्तियों की पूजा करें। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक जमाना सब, एक बुजुर्ग मिले 50-60 साल पहले यहाँ रहते थे, उन्होंने से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई पहले अपने घर में भी मंदिर की स्थिति नहीं थी, बाहर मंदिर तो बहुत दूर की बात है। तो उस राष्ट्र में मंदिर का बनना नए भारत की ताकत दिखाता है। जैसे कतर से 8 भारतीयों को बचाकर ले आना, मतलब ऐतिहासिक है बहुत। इस तरह से किसी को इस्लामिक राष्ट्र में जो है वो मौत की सजा हो जाए और जासूसी के नाम पर सजा हो, पहले वो सजा रुके और उसके बाद आप लोगों को बचाकर ले आए, ये ऐतिहासिक है। उसी तरह से ये मंदिर ऐतिहासिक है। जो लोग इस मंदिर का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसको सिर्फ सनातन से जोड़कर देख रहे हैं, वो उनकी छोटी सोच दिखाता है। ये मंदिर दरअसल भारत की भी ताकत दिखा रहा है कि आज
भारत कहां खड़ा है और उस भारत के लिए नरेंद्र मोदी ने कितनी मेहनत की है। 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर आए, आप सोचिए 3 घंटे 4 घंटे की दूरी पर यूएई मौजूद है और 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री यहां न आए, क्योंकि लोगों ने अपनी मर्जी से यह मान लिया कि अरे भाई यूएई इस्लामिक राष्ट्र है तो इसकी तो दोस्ती और संबंध जो है वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, दोनों इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां हम कहां बीच में घुसेंगे, धर्म का एंगल लोगों ने अपने ऊपर हावी होने दे दिया। नरेंद्र मोदी जिन पर इतने आरोप लगते हैं कि भाई वो मुसलमान विरोधी हैं, वो व्यक्ति सत्ता में आने के बाद 2015 में सीधे पहुंचते हैं यूएई और यहां पर जो 34 साल से, आप सोचिए आपके घर परिवार में अगर आपके भाई हैं, आप 30 साल 34 साल नहीं मिलिएगा तो क्या भाव रहता है, मतलब एक झिझक सी रहती है। नरेंद्र मोदी तो उस वक्त नए नए प्रधानमंत्री बने ही थे और उसके बावजूद आप सोचिए वो यहां पर आते हैं और यहां पर शेख जायद से उनकी जो दोस्ती होती है, जो यहां पर आप देखिएगा तो मोटे तौर पर लोग आम बोलचाल में एक दूसरे को ब्रदर बुलाते हैं, और ब्रदर कहां चलना है, इस तरह से। तो वो ब्रदर भाव जो है, वो ब्रदरहुड जो है, वो उनके और शेख जायद अल नहयान के बीच स्थापित होता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। और आप देखिए वो शायद यूएई भी इंतजार कर रहा था, भाई ये लोग शेख हैं, ये खुद बढ़कर करें ना करें, लेकिन कोई आया तो उन्होंने फिर उसी तरह से भाईचारा दिखाया और ये जमीन जो है वो भारत को मिली। आप कुछ कह रहे हैं अनंत? बिल्कुल सुशांत, आ रहे हैं अबुधाबी से, जहां BAPS मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पहुंचे हुए हैं, बाकी मंदिर समिति के लोग उनके साथ हैं। और एक भारतीय होने के नाते जब टाइम्स नाउ नवभारत सहयोगी, हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा वहां पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीयों से बात की, जो लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं उनसे बात की। एक अभूतपूर्व उत्साह और एक खुशी उनके चेहरे पर दिखाई पड़ी। और हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और सुशांत बता भी रहे हैं आपको कि इस वक्त वहां क्या हो रहा है, पूरा कार्यक्रम कैसे संपन्न होना है, क्या क्या विधि विधान रहने वाले हैं। जी सुशांत। जी अनंत, अभी हम यही तस्वीर दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हमारे पीछे मौजूद थे, जो स्वामी जी महाराज के साथ यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो जल अर्पित किया है और उसके बाद अब वो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें अब आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी और अंदर मंदिर में एक दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी आएंगे, तो वहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के अंदर जाते हुए और यहाँ पर शंखनाद होता हुआ, ये देखिए ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंच चुके हैं और मंदिर के अंदर जाते हुए वहां से जो 7 शिखर बनाए गए हैं, जहां पर 7 शिखर के नीचे, हर शिखर के नीचे एक भगवान की मूर्ति मौजूद है, वहां पर वो सारी मूर्तियों के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है उनका यहां बाहर आने का कार्यक्रम है। अनंत, आप जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं वो भी दर्शकों के लिए बताएं एक बार। विशाल और देखिए जल लौटेंगे, इन्हीं तस्वीरों। लाइव तस्वीरें जो हमारे दर्शक इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सुशांत के रिपोर्ट में भी आपने देखी थी, जो 7 अलग अलग शिखर बनाए गए हैं, इनके पीछे की वजहें क्या थी, कैसे यूएई के सभी जो 7 अलग अलग भाग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, पूरे यूएई रीजन की समावेशी स्वीकृति इस मंदिर के निर्माण, इस मंदिर की भव्यता और इस मंदिर के लिए जमीन देने की स्वीकृति को लेकर है, ये उसको दर्शाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर समिति के बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए, और अब जो तस्वीरों से समझ आ रहा है सुशांत इस वक्त वो यही कि जो विधि विधान होता है उसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और ये संभवतः वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल अर्पित करना। वही तस्वीरें पीएम मोदी के एक कुंड में जल अर्पित करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पीछे जो आदमकद मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं उसके बारे में ये कहा गया कि सनातन के जो 8 अलग अलग स्तंभ होते हैं, जिसमें कि दया, करुणा, ईमानदारी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर सेवा, इनको एक एक मूर्ति के जरिए दर्शाया गया है। और वहां जल अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए मंदिर प्रांगण में आगे प्रवेश करते हुए, और ये तस्वीरें सीधा टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम दिखा रहे हैं।
श्री यमुनायै नमः श्री यमुनाम् आवाहयामि। कुल 27 एकड़ में बना मंदिर वास्तुशिल्प और भव्यता से दुनिया को न सिर्फ आकर्षित कर रहा है, न सिर्फ अपनी खूबसूरती से, बल्कि इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो कहानी भी अपने आप में अभूतपूर्व है। कैसे डिप्लोमेसी को लेकर के, कैसे संस्कृति को लेकर के और कैसे दो देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों की एक जीती जागती दास्तान है इस मंदिर के निर्माण के पीछे, बताएंगे आपको। छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस लौट रहे हैं।